बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है। ए स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹45,000। आफ्टर 3 months बी joined him with 60,000. After another 6 months C joined by investing in 90,000. At the end of year they made a profit of 20,000. What is C's share? क्वेश्चन में बताया गया है कि ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 45,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ। ए के बिजनेस स्टार्ट करने के 3 मंथ्स बाद बी ने भी 60,000 की इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब बी के ज्वाइन करने के 6 महीनों बाद सी ने भी 90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में कर दी। अब साल के आखिर में उन्होंने 20,000 रुपये का प्रॉफिट हासिल किया। तो बताइए सी का उस प्रॉफिट में क्या शेयर है। सबसे पहले तो हम ये सपोज करते हैं कि जो उन तीनों ने इन्वेस्टमेंट की 45,000, 60,000 और 90,000 की, वो पर मंथ के हिसाब से थी। और प्रॉफिट की यहां पे वो बात कर रहे हैं वो है एंड ऑफ ईयर, यानी कि साल के आखिर में। इसका मतलब ये है कि ए ने जो 45,000 की इन्वेस्टमेंट की वो इन्वेस्टमेंट 12 मंथ्स के लिए थी, यानी कि पूरे साल के लिए। अब ए के इन्वेस्टमेंट करने के 3 महीनों बाद, यानी कि ए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 12 मंथ्स के लिए। अब ए के इन्वेस्टमेंट के 3 महीने बाद जो बी है उसने इन्वेस्टमेंट की 60,000 की। अब ए ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके 3 महीने बाद अगर बी इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब यह है कि साल में 3 महीने कम करें तो जो बी की इन्वेस्टमेंट थी वो थी 9 मंथ्स के लिए। अब जो सी है वो बी के ज्वाइन करने के भी 6 महीनों बाद आया। तो 6 महीने बाद और 3 महीने बी के ज्वाइनिंग के, तो ये 9 महीने हैं। यानी कि सी ने ए के इन्वेस्टमेंट के 9 महीने बाद अपनी इन्वेस्टमेंट की। तो इसका मतलब यह है कि अगर टोटल इन्वेस्टमेंट साल के लिए है तो सी ने सिर्फ 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की। अब ये चीजें हमारे पास क्लियर हो गई हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि इस प्रॉफिट में से सी का शेयर कितना है, तो हम ये देखेंगे कि ए, बी और सी इन तीनों की इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या है, क्योंकि जिस रेशो के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशो के हिसाब से उनको प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। तो जो ए की इन्वेस्टमेंट है रेशो बी की और रेशो सी की इन्वेस्टमेंट अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो ए की इन्वेस्टमेंट थी वो थी 45,000 और ये थी 12 महीनों के लिए। और जो बी की इन्वेस्टमेंट थी वो थी 60,000 और ये थी 9 महीनों के लिए। और जो इन्वेस्टमेंट थी सी की 90,000, वो इन्वेस्टमेंट थी 3 मंथ्स के लिए। तो अब हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को 1000 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 12 रेशो 60 इज मल्टीप्लाइड बाय 9 रेशो 90 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। फर्दर मल्टीप्लिकेशंस के बाद जो हमें वैल्यू हासिल होंगी वो होगी 540 रेशो 270। अब हम इन तीनों नंबर्स को 270 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमें जो फाइनल रेशो हासिल होगी वो होगी 2:1। अब हमने चूंकि सी की इन्वेस्टमेंट निकालनी है, सॉरी सी का प्रॉफिट में शेयर निकालना है, तो सी शेयर जो होगा वो होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 1 इज मल्टीप्लाइड बाय जो उन्हें प्रॉफिट हासिल हुआ, यानी कि 20,000। तो ये बनेगा हमारे पास 1 इज डिवाइडेड बाय 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 20,000। तो ये हमें हासिल होगा 4,000 के।
यानी कि जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ उसमें से जो सी का शेयर है वो है 4,000। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।